ध्येय टीवी के पुण्यतिथि विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में बात करेंगे श्वेत क्रांति और सहकारिता आंदोलन के सूत्रधार और उनके सबसे बड़े कामों के बारे में। आज डॉक्टर वर्गीज कुरियन की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वर्ष 2012 में उनका निधन हो गया था। वो स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने देश के आर्थिक विकास, कृषि, रोजगार, सहकारिता आंदोलन की मजबूती में अभूतपूर्व योगदान दिया था। 1965 से 1998 तक वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। वे भारतीय श्वेत क्रांति के जनक थे, जिससे भारत को विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरने में मदद मिली थी। 1960 के दशक में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी। 25 वर्षों तक चलने वाली परियोजना में 1700 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से ऑपरेशन फ्लड ने प्रति वर्ष 55,000 करोड़ रुपए मूल्य तक भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में मदद दी, जो विश्व के किसी अन्य विकास कार्यक्रम द्वारा प्राप्त दुग्ध उत्पादन से कहीं अधिक था। ऑपरेशन फ्लड भारत के सबसे बड़े ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में उभरा और इससे डेयरी विकास के संस्थागत, तकनीकी, आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक गतिविधियों के बड़े आयाम खुले। डॉक्टर कुरियन के नवीन विचार और नेतृत्व से न केवल डेयरी विकास के कार्यों में मदद मिली, बल्कि अन्य क्षेत्रों जैसे खाद्य तेल, फलों और सब्जियों के क्षेत्र में भी मदद मिली। भारत सरकार के अनुरोध पर उन्होंने 1990 के दशक में दिल्ली में फलों और सब्जियों की प्राप्ति और विपणन के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत भी की थी और यह परियोजना विभिन्न राज्यों के फल और सब्जी के उत्पादकों और दिल्ली के उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संबंध उपलब्ध कराने पर केंद्रित थी। डॉक्टर कुरियन ने 1979 में धारा लॉन्च करके खाद्य तेलों के व्यवसाय में भी क्रांति ला दी थी। तिलहन उत्पादकों की सहकारी परियोजना से उत्पादकों और तेलों के उपभोक्ताओं के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जिससे तेल व्यापारियों और तेल सराफा की भूमिका घटी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तेल की कीमतों में स्थिरता लाना, खाद्य आयातों पर भारत की निर्भरता कम करना और उत्पादन में वृद्धि के लिए तिलहन उत्पादकों को प्रोत्साहित करना था। डॉक्टर कुरियन एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और वे संस्थान निर्माता के रूप में विख्यात हुए। पूरे देश में स्थापित होने वाली सहकारिता संस्थानों को प्रबंधन, प्रशिक्षण और अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 1979 में आनंद में यानी गुजरात के आनंद में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट यानी इरमा की स्थापना की थी। देश की राज्य सहकारी डेयरी महासंघों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने 1988 में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के पुनर्गठन को सहायता दी थी। आनंद के विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने आनंदालय शिक्षा समिति की स्थापना की थी। 1994 में उन्होंने विद्या डेयरी स्थापित करने में मदद की ताकि डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक होने वाले विद्यार्थियों को डेयरी संयंत्र प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव मिल सके। वे 1973 से 2006 तक गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे। संस्थाओं और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित आकार देने में डॉक्टर कुरियन का मुख्य योगदान रहा है। उनका मानना था कि डेयरी इंडस्ट्री के विकास में प्रतिबद्धता के साथ लगकर देश के उत्थान को आगे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए थे, जिनमें सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, कृषि रत्न पुरस्कार, वॉटेलर शांति पुरस्कार, कार्नेगी फाउंडेशन पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व डेयरी एक्सपो मेडिसिन विस्कॉन्सिन यूएसए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति व्यक्ति का सम्मान और पद्म विभूषण भी शामिल है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि वर्गीज कुरियन की ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा का क्या नाम है और देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए 2-3 उपाय आप क्या सुझाना चाहेंगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।